साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम स्कीम्स, पॉलिटी एंड आईआर के जो जितने भी करंट अफेयर्स हैं बिहार से संबंधित उसको हम करेंगे। ये पीडीएफ हमने आपको दे दिया था। इसके बाद आपको पता है कि जो पॉलिटी सेक्शन है बिहार का वो हमने आप जैसे 7 निश्चय है, और इसके बाद जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस है उसको, और आप साथ में देख लें आईआर वर्ल्ड अफेयर्स। तो इन सबको एक ही साथ हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यू आर वॉचिंग IAS-PCS फैक्ट्री। स्कीम से शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना, आपको पता है कि अभी 125 यूनिट तक बिहार में फ्री इलेक्ट्रिसिटी सारे डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को मिलने जा रहा है। 1 अगस्त 2026 से 3797 यानी 3797 करोड़ का इस साल का कैबिनेट ने इसमें ऐड किया है। बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना, पहले ये राशि 6,000 रुपये प्रति महीने थी, अब उसको 15,000 रुपये कर दिया गया है। चीफ मिनिस्टर ने 26 जुलाई को इस साल इसकी घोषणा की। कोसी मेची रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, कोसी नदी के एक्स्ट्रा पानी को मेची नदी में ले जाना है, क्योंकि कोसी बिहार का शोक है, पूछा भी जा चुका है और कई बार बीपीएससी में प्रीवियस ईयर में आया है। और इससे जो बेनिफिट होंगे वो पूर्णिया प्रमंडल के 4 जिलों को होंगे, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया। 28 मार्च 2025 को अप्रूव किया जाता है, 2029 तक कंप्लीट किया जाएगा। और ये प्राइम मिनिस्टर कृषि सिंचाई योजना एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम का पार्ट है। कोसी के पानी को महानंदा में, जैसे कि केन के पानी को बेतवा में। मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना, इसमें जो HPV वैक्सीन है वो फ्री प्रोवाइड किया जाएगा जो 9 साल से 14 साल की बच्चियां हैं उनको, ताकि उनको सर्वाइकल कैंसर होने से प्रिवेंट किया जा सके। टाटा मेमोरियल सेंटर पे वैक्सीन, WHO का कहना है कि 20% ऑफ दी जो केसेस हैं सर्वाइकल कैंसर की वो सिर्फ इंडिया में है, और बिहार कैंसर के मामलों में 4थे स्थान पे है। HPV का फुल फॉर्म ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है। सोलर एनर्जी की बात करें तो नई पॉलिसी है, कंज्यूमर्स को 1.1 किलोवाट प्लांट जो है का एड मिलेगा किलोवाट का। कुटीर ज्योति योजना के अंतर्गत पूरा जो इंस्टॉलेशन का कॉस्ट है वो राज्य सरकार बियर करेगी। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, इंटर्नशिप इसमें प्रोवाइड करना है 18 से 28 साल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको, जिसमें 4,000 से लेकर 6,000 रुपये मिलेंगे। जैसे अगर 12th पास हैं तो 4,000, ITI डिप्लोमा है तो 5,000, और ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो 6,000। 3 मंथ से लेकर 12 मंथ तक का इंटर्नशिप है। इस साल 5,000 को लोगों मतलब बच्चों को, और ये बच्चों और बच्चियों को मिला के 1 लाख हो जाएंगे यूथ को अगले 5 साल में। अगला है मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना, जुलाई 2025 में आया। 3,000 रुपये प्रति महीना जो है उन कलाकारों को दिया जाएगा जिनके पास 1 डिकेड का एक्सपीरियंस है, और 50 से ज़्यादा मतलब उम्र सीमा कम से कम 50 साल है, और उनकी एनुअल इनकम 1,20,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना, इसमें 2 साल का ट्रेनिंग है। रेयर आर्ट में गुरु को 15,000, म्यूजिशियन को 7,500, और जो शिष्य हैं उनको 3,000 रुपये का इंसेंटिव है। बिहार डिजेबिलिटी पेंशन योजना 400 रुपये से बढ़ाकर 1,100 रुपये प्रति महीने कर दिया गया है। डिजेबिलिटी के लिए 40% का बेंचमार्क होता है, और सोशल सिक्योरिटी पेंशन जो विधवा है, विडो, सीनियर सिटीजन है, उनको 400 रुपये से बढ़ाकर 1,100, यानी कि डिजेबल्ड जो दिव्यांग हैं, विडो हैं, सीनियर सिटीजन है, सबको 400 रुपये से बढ़ाकर 1,100 रुपये। मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास आवास योजना, सबसे पहले तो जाने कि ये रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का है, ग्रामीण विकास विभाग का। ऐसा बिहार करने वाला पहला स्टेट है, और 1,20,000 गरीब जो हर कैटेगरी से हैं, SC, ST, OB, BC, EBC, जनरल, सबको मिलेगा। जीविका निधि बिल आया, ये बेसिकली अमेंड किया गया बिहार कोऑपरेटिव सोसाइटी अमेंडमेंट बिल के द्वारा, 2025 में लाया गया। जीविका दीदी के लिए एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करेगा जिसका नाम है जीविका निधि। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना आपको यहाँ दिखेगा। तो मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना 22 सितंबर 2024, फ्री ट्रीटमेंट है 5 लाख तक, मतलब इसमें अप टू 5 लाख जो है मतलब 5 लाख रुपए तक का फ्री ट्रीटमेंट है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह जो मंडप योजना है, इसमें गर्ल्स की मैरिज के लिए वैसी गर्ल्स जो पुअर फैमिलीज से हैं, और हर ग्राम पंचायत में यह मंडप बनेगा। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, इसमें जब बच्ची का जन्म होता है तो 2,000 रुपये का प्रोविजन है। वो बच्ची BPL परिवार की होनी चाहिए और 22 नवंबर 2007 के बाद जन्मी होनी चाहिए, लेकिन पैसा मिलेगा जब वो 18 साल की हो जाएगी। इसमें गर्ल चाइल्ड की रजिस्ट्रेशन और फीमेल फिटिसाइड यानी भ्रूण हत्या को रोकना इसका लक्ष्य है।
नीर संवर्धन योजना मुख्यमंत्री का है 2025 में, कि अगर पाम ओनर्स हैं जो और टैपर ताड़ी के लिए, तो उनके लिए बेसिकली है कि जैसे देखते हैं अप्रैल से जुलाई के बीच में करीब 65 दिन होता है, उसी समय ये होता है। और ये कुछ डेटा है जो एक बार आप देख सकते हैं, बट नहीं भी देखे तो काम चल जाएगा, कि 8 रुपये प्रति लीटर 15,600 रुपये 10 ताड़ी के पेड़ को टैपर को मिलेगा, और 3 रुपये प्रति लीटर मैक्सिमम 5850 रुपये ओनर को। और ये इंपॉर्टेंट है कि एक्साइज डिपार्टमेंट और जीविका इसमें इन्वॉल्व है। मुख्यमंत्री का प्राइवेट ट्यूबवेल स्कीम है, 35,000 ट्यूबवेल का लक्ष्य है, और 7 निश्चय 2 का पार्ट है हर खेत को पानी, तो उसी को देखकर इसको बनाया गया है। बैटरी स्टोरेज स्कीम है, ताकि बैटरी ग्रिड सब स्टेशन जो 5000 मेगावाट प्रति घंटा का उसको लगाया जाए। और इंडिया का लार्जेस्ट जो बैटरी स्टोरेज सिस्टम है वो लखीसराय के कजरा में। कनेक्टिविटी स्कीम यानी संपर्कता योजना 166 डिलक्स बस को मुख्यमंत्री ने रवाना किया, जिसमें कि 20 वुमेन का पिंक बस था। पंप स्टोरेज पॉलिसी है, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट किया जाएगा। योद्धा सम्मान योजना है कि अगर आप इलीगल कोई माइनिंग कर रहा है और राजस्व की चोरी कर रहा है, आप उसको अगर सूचना देते हैं तो 10,000 रुपये तक आपको मिल जाएगा। बिहार पब्लिक एग्जाम बिल है, ताकि जो लीक हो जाता है पेपर, 24 जुलाई 2024 को पास हुआ। 3 से 5 साल तक किसी इंडिविजुअल को जेल हो जाएगी, 10 लाख रुपए का फाइन लग जाएगा, और 1 करोड़ फाइन किसी इंस्टीट्यूशन पर लगेगा प्लस इम्प्रिजनमेंट। स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए बिहार स्पोर्ट्स पॉलिसी 2024 आई, जिसमें कि 20 लाख रुपए तक किसी स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जा सकता है। बिहार टूरिज्म पॉलिसी 2023 टूरिज्म को बढ़ाने के लिए इसमें सब्सिडीज का प्रोविजन है डिफरेंट कैटेगरीज में। टी डेवलपमेंट स्कीम, सबसे ज़्यादा टी आपको पता है बिहार में किशनगंज में है, तो इस किशनगंज के पास जो पूर्णिया मतलब प्रमंडल है उसके 4 जिले हैं और एक सुपौल है, यानी पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, अररिया और सुपौल। सुनंदिनी प्रोग्राम 2021 ये आंगनवाड़ी वर्कर्स को एम्पावर करने के लिए, ताकि उनको ट्रेनिंग वगैरह दी जा सके। BRLPS यानी बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, जिसे जीविका कहते हैं, सन 2006 में बना। गरीबी को हटाने और महिला सशक्तिकरण पे एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है। बेसिकली इसमें SHG वगैरह बनाना है, जो सबसे छोटी इकाई है। इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट करने के लिए बिहार सरकार का स्कीम है CM इंटरकास्ट मैरिज प्रमोशन स्कीम, जिसमें 2.5 लाख रुपए मिलेंगे अगर आप अंतरजातीय विवाह करते हैं तो। मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु निर्माण योजना 2024 इसको अप्रूव कर दिया गया है। 2016 में ही, मतलब पहले से चल रहा था तो स्टॉप कर दिया गया था, बट फिर से ये हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे जो पुलिया का निर्माण करना है, ब्रिज बनना है, 2 इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व है। एक है रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट, जो कि 100 मीटर से अगर कम का ब्रिज है तो, और बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड अगर 100 मीटर से ज़्यादा का ब्रिज है। बिहार परचेज प्रेफरेंस पॉलिसी 2024 MSME और स्टार्टअप को बेनिफिट करेगा। होम स्टे, मुख्यमंत्री होम स्टे बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी है 2024 का। तो इसमें बेसिकली क्या करना है कि अगर कोई टूरिस्ट साइट है और उसके 10 किलोमीटर के रेडियस में अगर किसी का घर है और वो चाहता है कि किसी टूरिस्ट को हम आश्रय दें और उससे पैसा कमाएं, तो वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सिविल सर्विसेज प्रमोशन स्कीम है, इसमें अगर आप BPSC का PT और UPSC का PT पास करते हैं तो क्रमशः रिस्पेक्टिवली 50,000 रुपये और 1 लाख रुपये आपको मिलते हैं। और सबको नहीं मिलेगा, जो विमेन है सारी कैटेगरीज को उनको मिल जाता है, और मेन और वुमेन SC ST EBC को मिलता है। ठीक है। माइग्रेंट लेबर एक्सीडेंट स्कीम, इसमें 1 लाख रुपए तक का प्रोविजन है। अगर कोई माइग्रेंट बिहार से बाहर जाता है जिसकी उम्र 18 से 65 साल है और वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है तो उसको मिलेगा। बट 18 साल से कम को तो नहीं मिलेगा ना, बच्चा है वो, तो उसको नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे। और 65 साल से उम्र को भी, तो फिर अब वो इकोनॉमिकली एक्टिव पॉपुलेशन है नहीं। बिहार शताब्दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स एंड आर्टिसन सोशल सिक्योरिटी स्कीम, इतना बड़ा नाम है इसका। इसमें देखिए 2 चीज़ याद रखेंगे कि अगर पार्शियल डिसेबिलिटी हो जाए यानी आंशिक अपंगता हो जाए तो 37,500 रुपये मिलेंगे, और अगर परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए या डेथ हो जाए तो 75,000 रुपये मिलेंगे। PM उषा स्कीम, ये 2013 का जो UPA सरकार की रूसा थी, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, उसको रिप्लेस कर रहा है। गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशंस को कवर कर रहा है, और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का स्कीम का मतलब क्या होता है, सेंटर तो पैसा देता ही है, प्लस स्टेट भी उसमें कुछ मैचिंग कॉन्ट्रीब्यूशन करता है कि चलो 40 हम दे देंगे, 35 दे देंगे, 25 दे देंगे। और जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होता है वो 100% सेंटर पैसा देता है उसमें। डिजिटल बिहार प्रोग्राम, इसमें कंप्यूटर की शिक्षा देनी है क्लास 6 से ऊपर के जो छात्र हैं। कुशल युवा प्रोग्राम 2016, इसमें स्किल और कंप्यूटर देना है 15 से 25 वर्ष के छात्रों को जो 10वीं और 12वीं पास हों। मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना, नाम से ही क्लियर है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को और बूडा और बुइडको के द्वारा है। CM पॉन्ड फिश फार्मिंग पॉलिसी है, 50% सब्सिडी जनरल कैटेगरी को, 60% SC ST OBC को। गंगा जल आपूर्ति योजना 15 दिसंबर 2023 को
नवादा के कादिरगंज के पौरा गांव से मुख्यमंत्री ने शुरू किया था और पूरे भारत में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है ये। और गया, बोधगया, राजगीर और नवादा इससे बेनिफिटेड है। 68वीं बीपीएससी में सवाल आ चुका है। जल जीवन हरियाली 2019, इसको रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने शुरू किया। बिहार धरती दिवस 9 अगस्त के अवसर पर और अनाउंस हुआ था ये। जल से वाटर और हरियाली से फॉरेस्ट। ऑर्गेनिक कॉरिडोर बेसिकली जो गंगा के किनारे जो बिहार के 12 जिले हैं प्लस नालंदा, 12 अलोंग गंगा प्लस नालंदा, इन टोटल 13 जिलों में है। बाद में इसे और 25 में यानी 38 जिला में कर दिया जाएगा। हरियाली मिशन पुराना है, 2012 का स्कीम है, बट इंपॉर्टेंट था क्योंकि कहा जा रहा है कि 17% हम ग्रीन कवर जो है हम 2028 तक बिहार का कर लेंगे, जो अभी वर्तमान में 15.06% है। हमने 22 करोड़ सैपलिंग्स को लगाया है। मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना है, जिसमें सब्सिडाइज जो है मशीनरी मिलेगा एग्रीकल्चर के लिए, और 1000 पैक्स में एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बैंक बनेंगे। बिहार लघु उद्यमी योजना वेरी इंपॉर्टेंट, 2 लाख रुपए तक मिलते हैं। 3 इंस्टॉलमेंट में, एक ही बार में नहीं मिलेगा, 3 बार में करके, और एक घर से कम एक परिवार को मिलेगा जिसकी आमदनी 6000 रुपये जो है मंथली इनकम होनी चाहिए। और 94 लाख परिवार बिहार में गरीब हैं, 34.13%, ऐसा बिहार का कास्ट सर्वे जो हुआ था उसने कहा। और स्टेट इंडस्ट्री डिपार्टमेंट इसको इम्प्लीमेंट करेगा। ड्यूरेशन होगा 5 साल का। सीएम माइनॉरिटी लोन स्कीम, माइनॉरिटी को 5 लाख लोन जिसकी उम्र 18 से 50 साल तक है। कुछ मेजर एक्ट्स हैं, जैसे 2006 में पंचायती राज एक्ट आया, उसके पहले 2001 में भी आया था। इसमें क्या वो 50% वुमेन को रिजर्वेशन दे दिया। फिर म्यूनिसिपल एक्ट 2007 में आरटीपीएस इन राइट टू पब्लिक सर्विस, जिसके अंतर्गत आप अपना वेरियस सर्टिफिकेट लाइक कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह बनवाते हैं। 2011 में लोक आयुक्त एक्ट 2011 में, जिसमें कि मुख्यमंत्री तक कवर्ड है। पीजीआर इन पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल 2016 में, जो मतलब बीएएस में बनेंगे तो पीजीआरओ हर एक अनुमंडल में होते हैं। और प्रोहिबिशन ऑफिसर, जब बिहार शराबबंदी लागू कर दी, और पहली बार शराबबंदी जो लागू किए थे वो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने बिहार में लागू किया था। आइए 7 निश्चय 1 देखते हैं। बिहार का जो चुनाव होना था 2015 में, तो उसके पहले ठीक ये इनिशिएट किया गया। गुड गवर्नेंस का एक मॉडल है। आर्थिक हल, युवाओं को बल, ये 7 इसी क्रम में है और ये 7 इसी क्रम में है। 7 निश्चय 2 है, 7 निश्चय 1। आर्थिक, इसमें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का योजना के 4 लाख रुपए तक का मिल जाएगा। आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, जैसे 35% रिजर्वेशन है। हर घर बिजली लगातार, जैसे सौभाग्य योजना है। हर घर नल का जल की टैप्ड वाटर कनेक्शन प्रोवाइड कर दे। घर तक पक्की गली नालियाँ की, हर मतलब जो नली गली योजना है वो है। शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, ताकि ओडीएफ खत्म हो सके। अवसर बड़े आगे खड़े, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ये सब इस्टेब्लिश किया जा सके। युवा शक्ति, बिहार की प्रगति। यहाँ भी देखिए युवा है, यहाँ भी युवा है। दूसरे में यहाँ भी महिला है, यहाँ भी महिला है। ठीक है, तो थोड़ा सा कोरिलेट कर लेंगे। दूसरी है सशक्त महिला, सक्षम महिला, वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम है। हर खेत को पानी, मतलब हर खेत को पानी प्रोवाइड करना है। स्वच्छ गांव और समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, सुलभ संपर्कता यानी इजी कनेक्टिविटी एंड एडिशनल हेल्थ फैसिलिटीज सभी को। आइए हम देखते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस। देखिए 18वां लोकसभा चुनाव हुआ बिहार में 7 फेज में, 19 अप्रैल टू 1 जून। वोटर टर्नआउट बहुत कम रहा, 56.62%। नोटा, नन ऑफ दी अबव, बिहार में ही सबसे ज़्यादा यूज किए गए, 2.07%। सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीता राजभूषण चौधरी ने मुजफ्फरपुर के। सबसे कम मार्जिन से जीता राजीव प्रताप रूढ़ी सारण के। 5 महिलाएं बनी, मीसा भारती पाटलिपुत्र, वीणा देवी वैशाली, विजय लक्ष्मी देवी सिवान, लवली आनंद शिवहर और सांभवी चौधरी समस्तीपुर से, जो यंगेस्ट है, 25 साल की उम्र में बन गई। यूनियन मिनिस्टर्स देखें तो टोटल बिहार से 8 हैं, 4 इंडिपेंडेंट चार्ज में हैं और जो 4 हैं वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। तो गिरिराज सिंह को टेक्सटाइल, ये 70वीं बीपीएससी का सवाल भी है। ललन सिंह को पंचायती राज, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी। चिराग पासवान को फूड प्रोसेसिंग। जीतन राम मांझी को एमएसएमई। नित्यानंद राय को, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट यहाँ से शुरू हो गए। होम, जैसे अमित शाह इसके जो मिनिस्टर हैं इंडिपेंडेंट चार्ज वाले। रामनाथ कैबिनेट के। रामनाथ ठाकुर एग्रीकल्चर, जैसे शिवराज सिंह चौहान है कैबिनेट में। सतीश चंद्र दुबे माइनिंग एंड कोल, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। राजभूषण चौधरी मिनिस्टर ऑफ स्टेट जल शक्ति। मेंबर्स देखें बिहार से जिनको जेपीसी में यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में शामिल किया गया है 1 नेशन 1 इलेक्शन की, तो वो हैं संजय जायसवाल लोकसभा एमपी वेस्ट चंपारण, सांभवी चौधरी लोकसभा एमपी समस्तीपुर और संजय झा राज्यसभा एमपी। बिहार यूथ कमीशन बनाया गया है, कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया है, जिसमें 1 चेयरमैन, 2 वाइस चेयरमैन और 7 मेंबर्स हैं। अधिकतम उम्र सीमा 45 है और यूथ की डेवलपमेंट पे एडवाइज करेगा।
जस्टिस विपुल एम पंचोली पटना हाई कोर्ट के 45वें चीफ जस्टिस बने हैं और इनको ओथ दिलाया आरिफ मोहम्मद खान ने 21 जुलाई 2025 को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की कलेजियम ने मई 26 को ही इनको रिकमेंड कर दिया था। पहले ये गुजरात हाई कोर्ट में जज थे। गया का नाम बदलकर गया जी कर दिया गया है 16 मई 2025 को। इलेक्शन कमीशन ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का कार्य शुरू किया है और अभी वर्तमान में चल भी रहा है। इससे एक सवाल आने की बिल्कुल संभावना है और 24 जून को इसको शुरू किया था। जैसे 66 बीपीएससी ने पूछा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को कब लागू किया, तो डोर टू डोर इनोमरेशन का काम 25 जून से 26 जुलाई तक चला, 1 महीने तक। ड्राफ्ट जो इलेक्टोरल रोल इलेक्शन कमीशन ने पब्लिश किया वो 1 अगस्त को। क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस यानी जिनका छूटा हुआ नाम है वो फॉर्म 6A होता है, उसको भर सकते हैं। फॉर्म 6 होता है, उसको भर करके तो 1 अगस्त से 1 सितंबर तक वही काम अभी चल रहा है और फाइनल इलेक्टोरल रोल 30 सितंबर को पब्लिश होगा। 7.89 करोड़ जो वोटर्स हैं बिहार के, उनको वेरीफाई करना है। बिहार पहला स्टेट बन गया है जिसने मेंस्ट्रुअल लीव वुमेन एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड किया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के तहत 81 पुलिस पर्सनल है बिहार में प्रति 1 लाख की आबादी पे, जबकि इंडिया का एवरेज 155 है, बिहार का रैंक 13th है, 13वां। पटना सेक्रेटेरिएट का क्लॉक टावर, इसकी हाइट 17.5 मीटर घटा दी गई है, मतलब घटाने जा रहे हैं और 49.5 मीटर इसका करंट हाइट है। एक अभी इसको आगे हम देखेंगे भी। 85th ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ हुआ, तो ये हुआ पटना में। कब हुआ, 20 से 21 जनवरी को। तो 21 जनवरी को कंक्लूडिंग डे था। उस दिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने नेवा केंद्र को बिहार लेजिस्लेचर के प्रेमिसेस में इनॉग्रेट किया। एंटी करप्शन के लिए नया डायरेक्टोरेट बना है, डायरेक्टोरेट ऑफ चीफ इन्वेस्टिगेशन कमिश्नर इसके हेड हैं DG कम CIC, जो एक सर्विंग और रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी यानी कि मुख्य सचिव लेवल के होंगे, जिनका कार्यकाल 5 साल और उम्र सीमा 70 जो भी पहले हो जाए। GAD यानी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट सामान्य प्रशासन विभाग से ये अटैच्ड होगा लेकिन इंडिपेंडेंटली काम करेगा। लेवल 9 और उससे ऊपर के ऑफिसर्स को सीरियस मिसकंडक्ट को इन्वेस्टिगेट करेगा। लेवल 9 यानी जो मोस्टली जिला में होते हैं, जैसे जो ब्लॉक लेवल पे लेवल 9 के पोस्ट हैं वो CO और BDO के हैं। RO RDO लेवल 7 के पोस्ट होते हैं। ओके, LEO BMWO BWO ये सब लेवल 7 के हैं। सप्लाई इंस्पेक्टर। उन्नति, ये स्मार्ट विलेज है, पहला स्मार्ट विलेज है बिहार का और CM ने इनॉग्रेट किया है। ये बांका जिले के राजौं ब्लॉक के बाबरचक में है और इसको 1989 में डिस्ट्रॉय कर दिया गया था राइट के दौरान। डेल्टा रैंकिंग है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम का। पूरे भारत में 500 ब्लॉक्स हैं जो इसमें शामिल हैं, नीति आयोग जारी करता है। बिहार से 61 ब्लॉक्स इसमें शामिल हैं जो 27 जिलों से हैं। बांका का चंदन ब्लॉक पहले नंबर पे आया बिहार ईस्टर्न जोन, जो बिहार जोन 6 में है ईस्टर्न में, तो इसमें पहले नंबर पे बांका आया। और भागलपुर का सबौर दूसरे नंबर पे आया, सबौर में बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। ई वोटिंग, पहला स्टेट बन गया है बिहार जो मोबाइल से वोट किया है। ई वोटिंग हुई है, कब हुआ, 28 जून 2025 को। म्यूनिसिपल का इलेक्शन था और जो ऐप है उसका नाम है ई वोटिंग SEC BHR, SEC यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन, BHR बिहार, ऐसे याद रखेंगे। विभा कुमारी पहली व्यक्ति बन गई हैं, न सिर्फ महिला बल्कि पहली व्यक्ति जो इससे वोट की हैं। वो पूर्वी चंपारण के पकड़ी दयाल की रहने वाली हैं। मोबाइल से वोटिंग किया। कोई भी वोट नहीं कर सकता है, प्री रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। नए मेडिकल कॉलेज 7 जिलों में खुलेंगे, 15 हैं अभी। अगर हम पूरब से पश्चिम की तरफ बढ़ें तो अररिया, खगड़िया, बांका, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, कैमूर। नेशनल स्किल्स मीट बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन तथा बिपार्ड का है, पटना में। थीम था स्किल्स टू प्रोस्पेरिटी, बिहार जर्नी टिल 2047, क्योंकि विकसित बिहार 2047 बनाना है और इस पर बिपार्ड काम कर रहा है। PMCH चर्चा में था, पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, इसके ट्विन टावर्स को CM ने इनॉग्रेट किया है। 1700 बेड होगा, फुल कंप्लीशन मार्च 2027 में हो जाएगा। इंडिया का सबसे बड़ा और वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा होगा ये। इसी की मैं बात कर रहा था। 5th ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस जो हुआ, तो ये पटना में 5th होगा या 50th होगा, इसको मैं कंफर्म करता हूँ। ओके, ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस पटना में जनवरी 20 और 21 2025 को बिहार ने तीसरी बार होस्ट किया। लोकसभा ने इसको जॉइंटली हेल्ड करता है लोकसभा और होस्ट स्टेट होता है। पहला कॉन्फ्रेंस शिमला में 1921 में हुआ।
बिहार के 42वें गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान, जो पहले केरला के गवर्नर थे। 2 फरवरी 2025 को इन्होंने शपथ ग्रहण ली। तत्कालीन जो बिहार के पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे के विनोद चंद्रन, जो अब सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए हैं, नॉट चीफ जस्टिस। तो ये 42वें गवर्नर बने। इसके पहले गवर्नर थे आर.वी. अर्लेकर, जो केरला के गवर्नर हो गए, यानी दोनों एक दूसरे जगह पे चले गए। इसकी बात कर रहा था मैं, विकसित बिहार 2047 विजन डॉक्यूमेंट, ये बिपार्ड ही प्रिपेयर कर रहा है, आपको भी इसमें काम करना होगा। जो वहाँ पे बिपार्ड का नीतिशाला है, चिंतन कक्ष है, जेन नेक्स्ट लैब है, वहाँ बुलाया जाएगा। न्यू सीईओ हैं बिहार के, इनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बनाया है, विनोद कुमार गुंजियाल, और पहले थे एच.आर. श्रीनिवास। राज्यसभा से सांसद बन गए हैं उपेंद्र कुशवाहा और मनन मिश्रा। ये मनन मिश्रा जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रहे हैं और 7 बार चुन लिए गए हैं लगातार, और अनअपोज्ड ये लोग राज्यसभा के मेंबर बने हैं। जस्टिस कृष्णन विनोद चंद्रन, अभी मैंने बताया कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए हैं, पहले पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे 16 जनवरी 2025 को, और 44 चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट के थे। कर्पूरी ठाकुर, देखिए कर्पूरी ठाकुर जी बहुत फेमस हैं, इनसे सवाल बनने की संभावना है। जन नायक कहते हैं। 24 जनवरी 1924 को जन्म हुआ। 101वां बर्थ एनिवर्सरी हम 24 जनवरी 2025 को इस साल मनाए। 1988 में इनकी मृत्यु हो जाती है, देहांत हो जाता है। जो 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट था उसमें पार्टिसिपेट किया। अंग्रेजी की अनिवार्यता महामाया प्रसाद सिन्हा की सरकार ने ख़त्म कर दिया था, उस समय ये एजुकेशन मिनिस्टर थे। पहली बार सीएम 1970 में बने, फिर सीएम 1977 से 79 में बने। मुंगेरी लाल कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको इन्होंने लाया और 26% आरक्षण दिया। पहली बार सब कैटेगराइजेशन उन्होंने किया। पहली बार जो मतलब बिहार में ये सीएम थे, पहले सीएम जिन्होंने शराबबंदी को लागू किया, प्रोहिबिशन को, और भारत रत्न के 49th रिसिपिएंट थे। आर्टिकल 341 चर्चा में था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार सरकार के पास पावर नहीं है कि जो कोई भी किसी भी कास्ट को ईबीसी से उठा करके एससी कैटेगरी में डाल दे। पार्लियामेंट लिस्ट को मॉडिफाई करती है, प्रेसिडेंट नोटिफाई करते हैं, और क्या किया था 588 कास्ट में डाल दिया था एससी लिस्ट में। तो बेसिकली तांती तत्वा को इस पर 70th बीपीएससी में एक क्वेश्चन आया भी था। ठीक है, आप देख सकते हैं। बिहार में जाति जनगणना हुई 2023 में, सीएम ने स्टार्ट किया था 7 जनवरी 2023 को, जो वैशाली जिले के हरसर गांव से शुरू हुआ था। टोटल 214 कास्ट मिले। 13 करोड़ 7 लाख की आबादी है। सेक्स रेशियो 953, लिटरेसी 79.70, 6 रिलीजन थे, और जो हाईएस्ट देखें तो रिलीजन में हिंदू, कैटेगरी में ईबीसी और कास्ट में यादव। एमओयू बहुत सारा साइन हुआ है इधर रिसेंट में, जैसे जीविका और उषा ने आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए ड्रेस पे, लीची के लिए अपीडा के साथ, आईसीएआर और बीआईटी मिलकर एग्रीकल्चर जो एआई बेस्ड हो, शंकर आई फाउंडेशन जो तमिलनाडु के कोयम्बटूर के साथ, और बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट ने आंखों पे, हॉकी इंडिया और बिहार स्पोर्ट्स अथॉरिटी ने राजगीर हॉकी स्टेडियम को रिवाइव करने पे, बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और एससीईआरटी ने जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है उसको वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए, ब्लिंकिट के साथ शाही लीची पे, फ्लड पे किया कि जिसमें कि वर्ल्ड बैंक के साथ, जिसमें 30% पैसा बिहार देगा और 70% पैसा वर्ल्ड बैंक का आईबीआरडी यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट 4415 करोड़ का ये है। आईआईटी पटना फायर टेस्टिंग पे, और इसरो का स्पेस एप्लीकेशन सेंटर डिजास्टर पे, यूनिसेफ और यूएनएसकेप बिहार की प्लानिंग डिपार्टमेंट के साथ मिलकर बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन पे, ताकि इसको 100% किया जा सके। चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अररिया और पूर्णिया में यूनिसेफ की मदद से 48% पॉपुलेशन है चाइल्ड का 0 से 18 ईयर्स बिहार में। बिहार दूसरा रैंक मिला असम के बाद नए कॉन्ट्रासेप्टिव्स वुमेन के लिए अपनाने में। बिहार पहला स्टेट बन गया है वो सभी पोलिंग स्टेशंस जिनकी पोल करने वाले लोग हैं वो 1200 से कम है इलेक्टर्स, उनको पोलिंग स्टेशंस में कवर करने के लिए। पहला जो एफआईआर बिहार में हुआ नए क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत, वो जीआरपी यानी जो जीआरपी पुलिस स्टेशन है रेलवे का, वो गया में, मतलब पहला एफआईआर हम कह रहे हैं दर्ज करने के मामले में। आईआईटी दिल्ली और एनएमआईएमएस शॉर्ट फॉर्म ही याद रखें, इसका सर्वे था और कहा कि जो रूरल बिहार की लड़कियां हैं वो टॉप पे हैं बाईसाइकिल से स्कूल जाने में। अनुग्रह प्रसाद सिन्हा ये नालंदा के हैं, पंजाब के चीफ सेक्रेटरी बन गए हैं। सुमित्रा साहा प्रसाद जिनको रानी साहा भी कहते हैं, 60 वर्ष उम्र है, आरा से हैं, पहली बिहार की महिला बन गई हैं जिनको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत नागरिकता मिल गई है। इलीगल सैंड माइनिंग हम देख रहे थे, 10,000 रुपये मिलेगी अगर आप विसल ब्लोअर यानी आप सूचना देते हैं कौन इलीगल सैंड माइनिंग कर रहा है और राजस्व की चोरी कर रहा है। जेन नेक्स्ट लैब की मैं बात कर रहा था, ये बिपार्ट गयाजी में है और इसको नीति आयोग के
जो CEO है BVR सुब्रमण्यम, तो ये आए हुए थे और इन्होंने इनॉग्रेट किया और काफ़ी तारीफ भी किया इन्होंने। और इसमें उन्होंने लॉन्च किया विकसित चिंतन कक्ष को, बेसिकली पॉलिसी डेलिब्रेशन के लिए है, और नीतिशाला है जो एक तरह का इमर्सिव लर्निंग लैब है। तो ये सारे जो है ना वो आपको बीपार्ट के सेकंड फ्लोर पे ये सारे जो कक्ष हैं इसमें आपको बुलाया जाएगा, जो चिंतन कक्ष है या नीतिशाला में, कि आप बताइए कि जो अगर बिहार में अगर फ्लड की समस्या है तो ग्रुप में बांट दिया जाएगा, फिर आप बताइए इस ग्रुप ने क्या सोचा, क्या समस्या है, या बिहार में जीविका प्रोग्राम चल रहा है तो जीविका ने अब तक क्या अचीव किया है, क्या ऐसे कितने SHG बने हैं, तो वो SHG कैसे काम कर रहे हैं, सेविंग्स कैसे विमेन की बढ़ी है, इस तरह। पटना हाई कोर्ट के जज बने हैं 5 लोग, उसका कोड हमने बना दिया है सरस, सोनी श्रीवास्तव, आलोक सिन्हा, रितेश कुमार, अंशुल राज, सुरेंद्र पांडे। तो आप कोड से भी याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। बिहार स्टेट लॉ कमीशन के हेड बने हैं विनोद कुमार सिन्हा, पहले बिहार ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष थे, सन 2000 में बना। केवल डोमिसाइल्ड वुमेन को 35% रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्वीप आइकॉन बनाया है। नक्सल अफेक्टेड जिला अब नहीं रह गए हैं बांका और वेस्ट चंपारण, गृह मंत्रालय का कहना है, लेकिन अभी भी 8 हैं। अगर हम पश्चिम से पूर्व की तरफ साउथ बिहार में देखें तो कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, और थोड़ा सा ऊपर जाएंगे नॉर्थ में तो लखीसराय और मुंगेर मिलेंगे। सुरक्षित सफ़र सुविधा बिहार पुलिस का इनिशिएटिव है, महिला सुरक्षा के लिए, वुमेन सेफ्टी के लिए। डायल 112 के अंतर्गत बिहार तीसरा स्टेट है तेलंगाना और हरियाणा के बाद। डिजिटल म्यूजियम बना है बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में, जो बिहार की डेमोक्रेसी, गवर्नर, CM, MLA हिस्टोरिक रिकॉर्ड को दिखाएगा। नंदकिशोर यादव जो बिहार के लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर हैं, ये 67th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस CPC में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में पार्टिसिपेट किए। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने जाम्बिया और माली को सेलेक्ट किया है। बिहार की बाईसाइकिल योजना जो लड़कियों के लिए पहले शुरू हुआ था, बाद में इसमें बॉयज़ को भी शामिल कर लिया गया, तो 2007 में लड़कियों के लिए, 2009 में बॉयज़ के लिए, तो उसको चुना है हमने। करंट अफेयर्स में इसको कर भी लिया था। ओके, वर्ल्ड अफेयर्स देखते हैं तो शाही लीची मुजफ्फरपुर का है, GI टैग प्राप्त हुआ है। इसका पहला शिपमेंट UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को भेजा है। ऑपरेशन सिंदूर में बिहार का क्या रोल था, तो एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती जो पूर्णिया के रहने वाले हैं, ये DG एयर ऑपरेशन थे, और डिफेंस सेक्रेटरी इसमें राजेश कुमार मुजफ्फरपुर से। कमला प्रसाद विशेषर ये महिला चर्चा में रही हैं क्योंकि बक्सर से हैं, और त्रिनिदाद एंड टोबैगो जो देश है उसकी प्रधानमंत्री चुन ली गई हैं। यूनाइटेड नेशनल कांग्रेस पार्टी से संबंध रखती हैं, और इस देश की केवल एकमात्र फीमेल प्राइम मिनिस्टर रही हैं, पहले भी रह चुकी हैं, PM 2010 से 15 के बीच। मुजफ्फरपुर के आदित्य शेखर जर्मनी के हेल्महोल्ट्ज में रिसर्चर हैं, और न्यूमोनिया को ट्रीट करने के लिए स्टेफाइलोकोकस ऑरिस टॉक्सिन पे इन्होंने काम किया है। ये बेसिकली एक बैक्टीरिया है। भोजपुरी महोत्सव सिंगापुर और मॉरिशस में, पहला भोजपुरी शो सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी में, और सरिता बुद्धू ने मॉरिशस में भोजपुरी का सिलेबस भी लॉन्च किया है। मेरे गांव का एक लड़का रहता है वहाँ पे, तो बताता है कि वहाँ पुरुष जो है वो भोजपुरी बोलते हैं, एकदम लगता ही नहीं है कि हम किसी अलग देश में हैं, और महिलाएं फ्रेंच बोलती हैं। नेपाल एक्सपोर्ट किया बिहार को इलेक्ट्रिसिटी 40 मेगावाट कटैया कुशवाहा ट्रांसमिशन लाइन से, और ये 125 मेगावाट तक एक्सपोर्ट करना है इंडिया को 620 मेगावाट। जर्मनी ने पेटेंट दिया है बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर भागलपुर को। राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो समस्तीपुर के पूसा में है, एग्रीकल्चर पे है बेसिकली, ये पेटेंट प्रोवाइड किया है। तो पनीर मेड ऑफ मशरूम, दोनों को मिक्स कर दिया कि पनीर बना है जो मशरूम। सुधा जो डेयरी ब्रांड है, तो सुधा जो डेयरी ब्रांड है इसने एक्सपोर्ट किया US और कनाडा को। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार जी हैं, ये एम्बेसडर कोरिया टूरिज्म। प्राइम मिनिस्टर ने डीजल लोकोमोटिव जो है उसको एक्सपोर्ट किया है सारण के मढ़ौरा में। मैं यहाँ जा चुका हूँ, आप देखे भी होंगे। तो सारण के मढ़ौरा में जो रेल फैक्ट्री है वेबटेक कंपनी के द्वारा, तो PM मोदी ने 20 जून को इसको क्या किया, किस देश को, वेस्ट अफ्रीका के गिनी को। रविशंकर प्रसाद सांसद हैं लोकसभा से, और संजय झा राज्यसभा से, तो ये उस टीम के पार्ट हैं जिसमें 7 मेंबर्स हैं, और ये UN डेलीगेशन का टीम है जो पाकिस्तान की जो टेरर जो स्पॉन्सर करता है उसको, और ऑपरेशन सिंदूर को एक्सप्लेन करने के लिए एक जो डेलीगेशन बना उसके पार्ट हैं। धन्यवाद।